हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एनॉर्मस लर्निंग पे। आज जीके के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सिलेक्टिव वे पे, ठीक है, जो कि सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट फर्स्ट अक्षरधाम टेम्पल वाज बिल्ट। पहला अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में बनाया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में पहला जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नॉन वायलेंस डे के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय में किस दिन को दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को। और पीछे का क्वेश्चन जो है वो अक्षरधाम टेम्पल वो 1992 में बनाया गया था, ठीक है, 1952 में, 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महात्मा गांधी बिगेन दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट विच लॉ। आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं साथ साथ में आंसर देते जाइए सभी लोग। महात्मा गांधी ने 1930 में किस कानून के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया था? दांडी मार्च आप सभी को मालूम होगा नेशनल मूवमेंट में आता है, ठीक है, और किसके विरुद्ध था वो था साल्ट लॉ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। हमारी जो भारतीय करेंसी है, नोट जो हैं वो किस शहर में छापे जाते हैं? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नासिक में होते हैं, ठीक है, और नासिक के अलावा देवास, ठीक है, मैसूर और साल्वोनी, इन जगहों पे भी जो नोट हैं वो करेंसी जो इंडिया की वो छापी जाती है, ठीक है, प्रिंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। निम्नलिखित में से किसे दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको आंसर जल्दी से देते जाना है, ठीक है। जस्ट ये आप वीडियो इस वे से बनाया गया है कि आपको जो रिवीजन जिसे कहते हैं वो हो जाए आपकी, ठीक है। बहुत से में से क्वेश्चंस होंगे जो मैं पहले करवा चुका हूँ, बट ये रिवीजन के तौर पे हैं ताकि आप एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए, वो क्वेश्चंस आपके माइंड से निकल जाएं, ठीक है। और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया है? किस शासक द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सिकरी? जल्दी से। और फतेहपुर सिकरी जो है वो बनाया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक में से कौन सी जो नदी है निकलती है अमरकंटक में से? वेल डन। और इसका सही जवाब जो है वो नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, तो नर्मदा जो है जो इधर से निकलती है, ठीक है, इस वे से कहीं गोदावरी आपकी नीचे आ जाएगी, सोन इधर आ जाएगी, ठीक है, महानदी इधर आ जाएगी उड़ीसा में, ठीक है। तो जो नीचे है अमरकंटक, ऊपर है तो आपकी नर्मदा नदी जो आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द तिब्बत, सॉरी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किस स्थान को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? आंसर मैं पहले ही बोल चुका हूं, तिब्बत इज द राइट आंसर, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है, विश्व की छत जो है वो तिब्बत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, ठीक है। देखिए इसमें एक कॉमन सी बात है, जो भी सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, एक होता है सेंट्रल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जितने भी सिलेक्शन किए जाते हैं, जहाँ जिनको सिलेक्ट किया जाता है बड़े बड़े पदों पे, ठीक है, वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। और अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट लेवल पे जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अब आप देख लीजिए AGI सेंट्रल लेवल का है कि स्टेट लेवल का है, ठीक है। उस बेसिस पे आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? और इसका सही जवाब जो है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, महात्मा गांधी जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक थे, ठीक है। ये सत्य के साथ चलते थे, ठीक है, अहिंसा पे यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। जब
फ्रीडम की टाइम था, ठीक है, स्ट्रगल का टाइम था, तब भी ये चाहते थे कि हम सत्य के तौर पे चलें और इसी से हमें आज़ादी लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडिया इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड आफ्टर, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लोकसभा होता है लोअर हाउस, ये भी याद रखिए, लोअर हाउस अपर हाउस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो कितनी कितनी देर के बाद होते हैं, लोकसभा के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है, ये आते हैं लोकसभा के अंडर, विलेज के हेड आ जाते हैं, पंच वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। इनके इलेक्शन जो हैं ये होते हैं हर 5 साल के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रेफर्ड एज ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किससे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है, और ये कहा जाता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे सभी दोस्त जल्दी से, पहले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, अपर हाउस, पीछे क्वेश्चन नंबर 11 और 10 उसमें मैंने बताया कि लोअर हाउस जो है वो लोकतंत्र होता है, ठीक है, लोकसभा होता है, लोअर हाउस जो है, और इसमें पूछा अपर हाउस कौन सा होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, राज्यसभा जो है ये अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, जहाँ हिस्ट्री पे चाहिए, स्पेसिफिक ज्योग्राफी पे चाहिए, साइंस पे चाहिए, जिस पे भी चाहिए, जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, जहाँ जो आपको लगता है कि वीक है आपका पोर्शन, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो उनके ऊपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है, ब्रह्मो समाज के संस्थापक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है। ब्रह्मो समाज के हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा इसमें। अगर ब्रह्मो समाज की जगह आर्य समाज का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसके आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आपका। और अगर उसी की जगह हो रामकृष्ण मिशन का, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का, तो वहाँ आएंगे आपके स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है, डी जाएगा रामकृष्ण मिशन के साथ। और इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच स्टेट इज राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, और ये स्थित है कहाँ पे, जल्दी से, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, थार डेजर्ट जो है ये कौन से देश में है भाई, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत ना करे। थार डेजर्ट जो है वो अपने भारत में ही है, ठीक है, इंडिया में ही है, राजस्थान में है, ठीक है, इस पोर्शन में है थार डेजर्ट जो है इधर, ठीक है, और ये कवरिंग हुआ है अरावली हिल से, ठीक है, अरावली श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत जो है उनसे ये कवर हुआ है, ठीक है, मतलब कि उनके आगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफ्टन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, देखिए कोस्टल एरियाज जो होते हैं, कोस्टल एरिया वो होते हैं जो समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं, ठीक है, सी के किनारे के, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ठीक है। और इन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जो एरिया है वो नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर से किस आपदा से बीतते हैं या गुजरते हैं, फेस करते हैं, ठीक है, और वो करते हैं चक्रवात को, साइक्लोन्स को, ठीक है, ये लोग साइक्लोन को बहुत फेस करते हैं नेचुरली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान डीथ्रोन्ड, रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी थी, ठीक है, सॉरी बैठी नहीं, डीथ्रोन हुआ था, ठीक है, कि मतलब उतरे थे, ठीक है, बैठा इधर गलत आ गया हुआ 1240 में, ठीक है, 4 साल का इनका टाइम पीरियड था, और जब ये पहली मुस्लिम शासक महिला हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है जी, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है, ठीक है, वो है वीट, गेहूं है, जो कि आती है रावी क्रॉप्स के अंडर, ठीक है, रावी क्रॉप के अंडर आती हैं, और ये ज़्यादा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है पाई जाती है, और एलुवियल जो सॉइल है ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है
ठीक है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये जो एरिया है सीधी की सीधी बेल्ट टाइप, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन विच ईयर। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत को आज़ादी किस वर्ष में मिली थी, और साथ में डेट भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। यस, विराट कोहली जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 22, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। अशोका द ग्रेट, आप सभी ने नाम सुना होगा, हिस्ट्री से हैं, ठीक है। कौन सी जो है वो अशोका की जो है वो लास्ट बैटल थी, और वो थी बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा युद्ध, ठीक है, जो कि हुआ था, इसकी डेट है 261 BC, ठीक है, 261 BC में हुई थी, ठीक है। अशोका की जो लास्ट बैटल थी, ये यूं कह लीजिए आपकी इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23, द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नैनीताल जो हिल स्टेशन है वो कौन से स्टेट में स्थित है। देखिए, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं भी पता होता, मान लीजिए नहीं पता है, बट आप इतना तो आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि हिल्स वाले एरिया कौन से हैं, ठीक है। पंजाब है, नहीं है, यूपी है, नहीं है, ठीक है, दो आपके ऑप्शंस जो है इधर से कैंसिल हो गए। अब बचता है पीछे से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिल स्टेशन जो है टॉप पॉइंट्स हैं वो है उत्तराखंड में, ठीक है, और उत्तराखंड जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन भी इसमें ना आए, और ट्राई कीजिए जब एग्जाम देने बैठें तो ट्राई कीजिए अटैम्प्ट जो है अच्छे से देने की, बिकॉज मेरिट हाई जाने के चांसेस रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 पर्सन जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो मैं एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए जो आपका पोर्शन वीक हो, ठीक है, जो आपको लगता हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे वो देता जाऊँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। पीछे लास्ट पार्ट में जो था वहाँ पे लोकसभा का पूछा गया था, और लोकसभा का होता है 5 साल का और राज्यसभा का होता है 6 साल का, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, नो कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन की जगह मोशन होगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन शुड बी सपोर्टेड बाय अ मिनिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कम से कम लोकसभा में कितने बंदे होने चाहिए इसको समर्थन के लिए, ठीक है, और कम से कम इसके लिए चाहिए 50 मेंबर, 50 मेंबर्स ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, बैटल्स के ऊपर। और ये युद्ध है जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, कौन सी नदी के, और ये लड़ा गया था हुगली नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया, और इसका जवाब जो है आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, किर्कपैट्रिक मैकमिलन, ठीक है, किर्कपैट्रिक मैकमिलन, इनके द्वारा जो है बाईसाइकिल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय। तीसरा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठास जो हैं वो किनके द्वारा हारे थे, ठीक है। 3 युद्ध हुए हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जल्दी से, और जो मराठास हैं जो डिफीट हुए थे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अफगान फोर्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और इसका सही जवाब है जो वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शिमला इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए, ट्राई कीजिएगा कि सभी आंसर देते जाएं, ठीक है। लाइव चैट नीचे खुला है आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स खुला है। वेल डन, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों को आप में से ऐसा लगा है कि कोई ऑप्शन छूट गया है, जहाँ ऑप्शंस गलत हैं, मैं मान सकता हूँ कि उन बच्चों की तैयारी जो है वो थोड़े लेवल पर चल रही है, ठीक है। और जिनको नहीं फील हुआ है, जिनने इनमें से किसी ना किसी ऑप्शन के आंसर लगा दिया है, उन भाइयों को थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। एक्चुअली इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये खुद बीच में एक आध डालना पड़ता है ताकि आपकी अवेयरनेस का पता चलता रहे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा ये स्लोगन जो है, जिसे नारा कहा जाता है, ये दिया गया था कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। सो बी अटेंटिव, ठीक है, फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 34 पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और ये है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट इज लोकेटेड एट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? और ये स्थित है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। हु रोट रामायणा ग्रंथ? रामायण जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? हु रोट रामायण ग्रंथ? रामायण ग्रंथ जो है ये लिखा गया था वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था रामायण ग्रंथ। और वेद व्यास जी हैं, ठीक है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। भगवत गीता लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, ठीक है। भगवत गीता और महाभारत जो है ये वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, और वाल्मीकि के द्वारा केवल और केवल रामायण ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सन टेम्पल, और ये लोकेटेड है कोणार्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38। बिसाइड इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच एशियन कंट्री हैज रुपी एज इट्स करेंसी? भारत को छोड़ के, पाकिस्तान को और श्रीलंका को छोड़ के, इन तीनों के सिवा और कौन सी एशियन कंट्री है जिसकी करेंसी जो है वो रुपीज़ है, ठीक है, जिसकी करेंसी जो है वो रुपीज़ है। जैसे यूएस की है डॉलर्स है, ठीक है, किसी और देश की कुछ होगी, ठीक है, बांग्लादेश की टका होगी, वैसे ही इन तीनों को छोड़ के और कौन सी एशियन कंट्री है जिसकी करेंसी जो है वो रुपीज़ है? और वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? देखिए लास्ट पार्ट में मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि स्टेट लेवल पर कौन करता है और सेंटर लेवल पर कौन करता है, ठीक है, अपॉइंट। और इसका आंसर जो है वो जाएगा प्रेसिडेंट के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा जो प्रसिद्ध गीत है, इसकी संरचना किसने की थी? और ये गाया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 41। हु रोट द हॉली ग्रंथ भगवत गीता? पवित्र ग्रंथ भगवत गीता किसने लिखा था? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास और कृष्णा। और भगवत गीता जो है ये लिखा गया है वेद व्यास द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, हु एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? यूँ कह लीजिए कि पहला मुगल शासक कौन था, ठीक है। पहला मुगल शासक जो है वो था बाबर, और लास्ट वाला था वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये लास्ट का था और पहला था बाबर। चलिए नेक्स्ट है, फेमस कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी का एक टेम्पल है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। ये कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है? कामाख्या देवी टेम्पल जो है ये है असम में। ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज? हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है भाई?
और इसका आंसर जो है आपका वो जाएगा अशोक चक्र के साथ, ठीक है। अशोक चक्र इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 45। हु इज कंसिडर्ड एज द मेन प्रोमोटर ऑफ द मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद के मुख्य प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है। और मार्क्सिज्म के मेन प्रोमोटर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे जीके हो गया, ठीक है, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह, रिवर्स, कुछ भी जो आपको लगता है टॉपिक ये वीक है हमारा, जहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए ताकि मुझे भी आइडिया लगता जाए और आप पता चलता जाए आपको किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है, ठीक है, और मैं वो सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज़। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज़, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं, और वो काउंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज काउंटेड एज एन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीचीज इन इंडिया। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, और वह है बिहार। बिहार सबसे लार्जेस्ट है लीची प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 48। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए लंबी और बड़ी में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर लंबी पूछा जाए, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो नाइल आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए। अगर लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछा जाए, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो जाएगा अमेजन के साथ। डिफरेंस समझ गए। अमेजन जो है ये लार्जेस्ट है, नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो है लोटस, कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। अमरनाथ टेम्पल जो है, मंदिर जो है अमरनाथ, वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अमरनाथ जो है जी स्थित है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। विच इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है, और इसका आपका सही जवाब जो है वो जाएगा इम्फाल के साथ, ठीक है। इम्फाल जो है ये मणिपुर राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ द फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर सी, जो इस समय करंटली चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, ये हैं फाउंडर आम आदमी पार्टी के। नेक्स्ट है 53। विच इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है। स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड रांची जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला। रांची जो है ये स्टेट कैपिटल है झारखंड की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, और आपका सही जवाब रहेगा जयपुर में, जयपुर को, जो कि है राजस्थान में, ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट है केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा आर लोकेटेड एट। अजंता अलोरा केव्स जो है, गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, कौन से स्टेट में स्थित हैं, और ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, कहाँ पर, औरंगाबाद में, ठीक है। जो महाराष्ट्र के बच्चों को उनको बखूबी मालूम होगा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये किस किस को डेडिकेटेड हैं, ये हैं हिंदुइज्म को, बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को, ठीक है, ये इन 3 रिलीजन्स को डेडिकेटेड हैं ये गुफाएं, ठीक है, केव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजे। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। सी के साथ चल रहे सभी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है नासिक सिटी इज एसोसिएटेड विद। नासिक शहर जो है वो किससे संबंधित है। नासिक सिटी इज एसोसिएटेड विद। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर, डोंट वरी, ठीक है। ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। हु इज़ द सेकेंड इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, और नोबेल प्राइज पाने वाले दूसरे भारतीय हैं CB रामन,
ठीक है, और पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर पहले हैं और सीवी रामन जो हैं वो दूसरे हैं, सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक है, 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड होती हैं। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है, ठीक है, 4 साइड जिसकी नहीं है। जापान का है, नॉर्थ कोरिया का है, नेपाल का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, और ये है नेपाल का। नेपाल वाले की 3 साइड है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज 0 और इन पार्लियामेंट। संसद में शून्यकाल क्या है, 0 और क्या है पार्लियामेंट में। ये टाइम दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस करने का पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चंस और इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है जंगीज खान, ठीक है, फाउंडेड दी। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी, कौन सा वंशज था, कौन सी डायनेस्टी थी जिसकी स्थापना जो है चंगेज खान के द्वारा की गई थी। लोधी की, मुगल की, मोहुल की या मंगोल की। और आपको मालूम होगा ये मंगोलिये थे, ठीक है, जो कि चाइना की ग्रेट वॉल जो है उसको भी लांघकर पार आ जाते थे अटैक के लिए, ठीक है। लूटपाट इनका मेन होता था, लूट लेते थे चीज़ें, ये सामान, ठीक है, और इन्हीं के डर की वजह से जो है चाइना की दीवार जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्स ड्यूरिंग डेक्कन कैंपेन। दक्कन के अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी सेना का कमांडर कौन था जब डेक्कन में चल रहा था, ठीक है। डेक्कन का पोर्शन कौन सा है, ये इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेक्कन पोर्शन, ठीक है। इस साइड वेस्टर्न की साइड ले लीजिए थोड़ा, ये आपका जो है डेक्कन का पोर्शन है, ठीक है, ये वाला। जब इधर था, ठीक है, तो तब अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर कौन थे, और वो थे मलिक काफूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत जो है वो किस वर्ष में बना था, और ये बना था 45 में, 1945 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। 17 आर्टिकल जो है वो किस लिए प्रोवाइड करवाया गया है। 17 आर्टिकल प्रोवाइड करवाया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को देखते हुए ये आर्टिकल जो है ये किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है पहले जो रीति रिवाज थे उनमें छुआछूत जो है उसका बड़ा प्रचलन था, ठीक है, नीच जात ऊंच जात का, ठीक है। सो उसको ख़त्म करने के लिए जो आर्टिकल नंबर 17 है इसको लाया गया, ठीक है, ताकि ऐसी कोई मानसिकता ना बची रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट महाभारत ग्रंथ। लास्ट पार्ट में बता चुका हूँ आपको, महाभारत और भगवत गीता ये दोनों एक ही द्वारा लिखी गई हैं, और रामायण जो है वो एक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रामायण जो है ये लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा, और महाभारत और भगवत गीता ये लिखी गई है वेद व्यास द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में कितने कमांड होते हैं, इंडियन आर्मी में कितने कमांड्स होते हैं। एंड देयर आर 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी, ठीक है, 7 कमांड जो हैं वो होते हैं इंडियन आर्मी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल डन, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, इन इंडिया मेटियार डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। भारत में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, शहीद दिवस। और भारत में शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है, 30th ऑफ जनवरी को शहीद दिवस मेटियार डे जो है वो मनाया जाता है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक। किस देश को 1000 झीलों
की भूमि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको लगता है कि आप थोड़े कमज़ोर हैं, जहाँ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस चाहिए वैसे पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, या जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है आपको, जिसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दे सकूँ। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फिनलैंड के साथ। फिनलैंड को कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज एन इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजन सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ। यस, महर्षि जो दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, ये एक हिंदू रिलीजन सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। ठीक है, हिंदुत्व के रिलेटेड। और ये किसके संस्थापक रहे हैं, फाउंडर किसके रहे हैं, ये भी मैं पीछे पार्ट में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, और उसके सिवा तीसरा था रामकृष्ण मिशन। इनके फाउंडर कौन है, किन किन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा है आर्य समाज। ठीक है, अगर राजा राम मोहन की बात की जाए तो ब्रह्मो समाज। ठीक है, अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी पे, और इनमें से एक आध आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच आर्टिकल इज रिकॉग्नाइज हिंदी इज देवनागरी एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल। हाँ, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में देवनागरी पहलू को मान्यता देता है। देखिए, लिपि होती है, कोई भी भाषा लिखनी होती है, उसको लिखने की लिपि होती है, और जो देवनागरी जो जहाँ पे मेंशन की गई है, देवनागरी क्या है, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, लिपि है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, ये आता है आर्टिकल नंबर 343, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रख लीजिए कि जब कभी बात आ जाए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो आर्टिकल 343 आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्लाइंग सिख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी उम्मीद करता हूं जानते होंगे, फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता था। मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। है की जगह था कर दीजिए, बिकॉज ही इज नो मोर। ठीक है, मिल्खा सिंह इज नो मोर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74, हु वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एम्पायर पूछा गया था। फर्स्ट एम्पायर था मुगल एम्पायर का बाबर, और लास्ट एम्पायर था बहादुर शाह जफर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बहादुर शाह 2। ठीक है, अगर जफर ना आए तो कंफ्यूज मत होइए, एक बहादुर शाह 1 है, ठीक है, वो अलग हैं, और जफर जो है ये लास्ट के हैं। अगर बहादुर शाह लिखा हो तो इसके आगे 2 लिखा होगा। ठीक है, ये जो है ये लास्ट एम्पायर है मुगल एम्पायर के। नेक्स्ट, ओके, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिलहाल 25-30 करके क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोवाइड करवाता जाता हूँ, एज अ रिवीजन, एज अ क्विक रिवीजन कह लीजिए आप इसको। ठीक है, सो अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। उसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF दे दिया करूँगा मैं। सो अगर आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहते हैं, उस पर क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।